Hello viewers, welcome to our channel Physics Lectures by Sakshi Sharma. So if you hadn't subscribed to my channel yet or you are new to my channel, then please subscribe to my channel so that you may get notifications for the upcoming videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वेलोसिटी एडिशन थ्योरम की हेल्प से हम आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सेकंड पोस्टुलेट को प्रूव कर सकते हैं। आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि लाइट की वेलोसिटी सभी डायरेक्शंस में सभी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर रहे हैं। वन इज एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड अनदर वन इज एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड, इसका ओरिजिन है ओ। जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और इसका ओरिजिन है ओ डैश। तो इनिशियली जब टाइम जीरो होता है या आप कह सकते हो है टी इज इक्वल्स टू जीरो, दोनों ओरिजिन ओ और ओ डैश कोइंसाइड कर रहे हैं या आप कह सकते हो एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं। यहाँ हम ये लेट कर लेते हैं कि जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये रेस्ट में है या आप कह सकते हो एस फ्रेम एक रेस्ट फ्रेम है। वहीं एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम एक पार्टिकल पॉइंट p पे कंसिडर कर लेते हैं जो कि मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसके अलावा यहाँ हम दो ऑब्जर्वर कंसिडर कर लेंगे, एक तो है o के ऊपर और दूसरा है ओ डैश के ऊपर। ये दोनों ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम है एक्स वाई जेड एंड टी, यानी चार स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें तीन तो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज एक्स वाई एंड जेड और एक टाइम कोऑर्डिनेट है दैट इज टी। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। तो ये जो ओ ऑब्जर्वर है इसके लिए इस पार्टिकल की वेलोसिटी हम मान लेते हैं u है और ओ डैश ऑब्जर्वर के लिए इस पार्टिकल की वेलोसिटी u डैश है। क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी जो है एक वेरिएंट क्वांटिटी है, तो दोनों ऑब्जर्वर जो कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो दोनों के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होगी। एक के लिए हम मान लेते हैं u है और दूसरे के लिए है u डैश, such that this u vector is equals to uxi plus में uyj plus में uzk and this u dash vector is equals to ux dash I plus में uy dash j plus में u dash z k, where I, j, k are the unit vectors along the x, y and z axis respectively and ux, uy, uz are the components of the velocity along the x, y and z axis। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो ये वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है इसको हम कह सकते हैं एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटी या हम इसे कह सकते हैं रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। तो जो ये रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन फॉर्मूला है इसे हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हेल्प से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक रेफरेंस फ्रेम एस डैश कंसिडर कर रहे हैं जो कि मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x और x डैश एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। हमने यहाँ मान लिया कि ux, uy, uz और ux डैश, uy डैश और uz डैश वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है दोनों रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अलोंग x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, such that u is equals to uxi plus uyj plus uzk and u dash is equals to ux dash I plus में uy dash j plus में u dash j k। तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ux की जो वैल्यू होगी, हम जानते हैं वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हम ux को लिख सकते हैं dx बाई dt। सिमिलरली uy को लिख सकते हैं dy बाई dt और uz को लिख सकते हैं dz बाई dt। अगेन ux डैश को हम लिख सकते हैं dx डैश बाई dt डैश, uy डैश को हम लिख सकते हैं dy डैश बाई dt डैश और uz डैश को हम लिख सकते हैं dz डैश बाई dt डैश अकॉर्डिंग टू एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है एक्स डैश की वैल्यू हमें ये मिलती है दैट इज एक्स माइनस वी टी अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई एंड जेड डैश इज इक्वल टू जेड। क्योंकि हम जानते हैं वाई और जेड के अलॉन्ग कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो इसीलिए वाई डैश वाई के बराबर रहेगा और जेड डैश जेड के बराबर रहेगा एंड टी डैश इज इक्वल्स टू टी माइनस वी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ जो ये हमें तीन इक्वेशन देख रहे हैं एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश, इन चारों इक्वेशंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स।
सच दैट जब हम x डैश को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम देखेंगे dx डैश, x का यहाँ dx बन जाएगा और यहाँ पे v dt आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है ये तो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा। अगेन dy डैश हमें dy के बराबर मिलेगा, dz डैश हमें dz के बराबर, और dt डैश की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। सो जब हम मुझे पहले लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस उनको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी x डैश y डैश z डैश t डैश को हम डिफरेंशिएट करेंगे और हमें ये इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो अब यहाँ से हम देखते हैं यू एक्स डैश को कैलकुलेट करते हैं। देखिए यू एक्स डैश की वैल्यू है भी हमने देखा था डी एक्स डैश अपॉन डी टी। अब हमने डी एक्स डैश की वैल्यू निकाल ली, ये है डी एक्स डैश की वैल्यू, और डी टी डैश भी हमारे पास है। तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हम देखेंगे ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमें मिलेगा डी एक्स माइनस वी डी टी अपॉन में डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हम dt को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा dx अपॉन डी टी माइनस वी, dt बाहर आ गया, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस वी अपॉन में सी स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी। तो यहाँ पे dt से dt हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें यू एक्स डैश की वैल्यू मिलेगी dx बाय डी टी माइनस वी अपॉन में 1 माइनस वी बाय सी स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी टी। तो ये अगेन हमारा क्या है, यू एक्स है और ये भी यू एक्स है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो हमें यू एक्स डैश की वैल्यू मिल जाएगी यू एक्स माइनस वी अपॉन में 1 माइनस यू एक्स इंटू वी अपॉन में सी स्क्वायर। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सिमिलरली हम यू वाई डैश को कैलकुलेट करेंगे तो यू वाई डैश की वैल्यू है डी वाई डैश बाई डी टी डैश। अगेन हम डी वाई डैश की वैल्यू पुट करेंगे और डी टी डैश की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं आप डी वाई डैश की वैल्यू पुट करोगे तो डी वाई के इक्वल है और इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अगेन हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे यहाँ पे डी टी से। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, न्यूमरेटर वाली टर्म, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ हमें मिलेगा यू वाई डैश इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी इंटू में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन में 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। अगेन डी वाई बाई डी टी आपका यू वाई के इक्वल है तो यू वाई बन जाएगा, और डी एक्स बाई डी टी यू एक्स के इक्वल है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यू वाई डैश की वैल्यू मिलेगी यू वाई इंटू में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस यू एक्स इंटू वी अपॉन में सी स्क्वायर। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। सिमिलरली हम यू जेड डैश की वैल्यू निकाल लेंगे जो आ जाएगी यू जेड इंटू में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन में सी स्क्वायर। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड है। तो ये जो हमें इक्वेशंस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मिली हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटीज। तो अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के केस में देखें तो वहाँ हमें मिलता था यू एक्स डैश की वैल्यू ये आती थी, यू वाई डैश और यू जेड डैश की वैल्यू हमें ये मिलती थी। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें मिली है इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की इक्वेशंस में अगर वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो, या आप कह सकते हो व्हेन v इज़ वेरी वेरी लेस देन c। तो ये जो इक्वेशंस है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रिड्यूस हो जाएंगी क्लासिकल मैकेनिक्स की इक्वेशंस के अंदर। तो अगर हम एक पार्टिकल कंसिडर करें, मान लेते हैं हम एक फोटोन कंसिडर कर रहे हैं जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी c अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन द रेफरेंस फ्रेम s। तो हम कहेंगे ux की वैल्यू c है। तो यहाँ जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो कि ux डैश की वैल्यू है उसमें पुट करेंगे ux की जगह c, तो हम देखेंगे यहाँ में मिलेगा ux डैश इज इक्वल्स टू c माइनस वी अपॉन में 1 माइनस सी वी अपॉन में c स्क्वायर। तो एक c से एक c तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हमें इसका रिजल्ट मिलेगा c माइनस वी से कैंसिल हो गया तो c वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम ये देखेंगे कि जो ऑब्जर्वर एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको भी यही लगेगा कि पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी c। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लाइट की वेलोसिटी सभी इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और किसी भी पार्टिकल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी पर मूव कर सके। तो अगेन अगर हम इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की बात करेंगे तो वहाँ हमने देखा था हम v को रिप्लेस कर देते हैं माइनस वी से। तो यहाँ हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यू एक्स डैश की वैल्यू मिल गई है। तो अगर हम यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हम v को रिप्लेस करेंगे माइनस वी से, तो हमें यू एक्स की वैल्यू ये मिल जाएगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं तीन केसेस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस हम ये ले रहे हैं व्हेन v इज इक्वल टू c। जब v c के इक्वल होगा तो हम पुट कर देंगे v की जगह c, तो हमें यहाँ c पुट कर दिया हमने। तो यहाँ हम देखेंगे ये से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमें c मिलेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि c कांस्टेंट रहता है, यानी हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट। सेकेंडली अगर हम ये माने कि यू एक्स डैश जो है वो c मान लेते हैं तो उस केस के अंदर जो यू एक्स की वैल्यू है उसे हम देखेंगे वो भी
सी ही निकल के आएगी। थर्ड केस के अंदर अगर हम v और u x डैश दोनों की ही वैल्यू c मान लेते हैं, v यहाँ पे है वेलोसिटी ऑफ s डैश फ्रेम, यानी जिस वेलोसिटी से s डैश फ्रेम मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो यहाँ हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो अगेन हमें ux की वैल्यू c ही मिलेगी। तो इन तीनों कंडीशन से हम ये देख सकते हैं कि जो आइंस्टाइन का सेकंड पोस्टुलेट है, जिसके अकॉर्डिंग लाइट की वेलोसिटी सभी डायरेक्शंस में सभी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो वेरीफाई होता है। इट मीन्स velocity of light remains constant, that is c always. So this is all about velocity addition theorem. Thank you.